भारत कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार बढ़त हासिल कर रहा है, लेकिन अगर कोरोना को हराना है तो कोरोना के साथ साथ उनसे भी निपटने की जरूरत है जो इस जंग में भारत की बजाय कोरोना के साथ खड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया ऐसे लोगों से कैसे निपट रही है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर 4 लाख का जुर्माना। बीमारी छिपाने पर 1 करोड़ का हर्जाना। क्वारंटाइन से भागने पर 7 साल की जेल। अफवाह फैलाने पर 45,000 का फटका। आइसोलेशन तोड़ने पर चलेगी रबर बुलेट। दुनिया में जारी कोरोना पर कानूनी वार। कानून से हारेगा कोरोना। इस वक्त दुनिया के 90 देशों में लॉकडाउन है और हर देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो कोरोना के खिलाफ भारत के मोर्चे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी जाति या धर्म या मजहब के क्यों ना हो। दुनिया भर में कानून को कोरोना के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना में चाहे लॉकडाउन में बाहर निकलना हो या आइसोलेशन का नियम तोड़ना, दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉकडाउन तोड़ने वालों की रूह कांप उठती है। अब हम आपको बताते हैं कि जंग में इस्तेमाल किए जा रहे अलग अलग देशों के कानून के बारे में। कोरोना पर अमेरिका का कानून, लॉकडाउन उल्लंघन पर 76,000 रुपए का जुर्माना। अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया में कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के केस 4,35,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और मरने वालों की तादाद भी 15,000 तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क में तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचा रखा है। इसलिए ट्रंप ने नियम बनाया है कि लॉकडाउन में न्यूयॉर्क में घूमने पर 1,000 अमेरिकी डॉलर की रकम चुकानी पड़ेगी। अमेरिका में लॉकडाउन तोड़ने वालों से अमेरिकी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन तोड़ रहा है उससे अमेरिकी पुलिस 1,000 डॉलर जुर्माना वसूल रही है, क्योंकि ये लोग सिर्फ समाज के दुश्मन नहीं बल्कि देश का भी दुश्मन है। अमेरिकी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से इन घटनाओं में काफी कमी आई है। कोरोना पर इटली का कानून, लॉकडाउन तोड़ने पर 4 लाख का जुर्माना। इटली के लिए तो कोरोना महाकाल बना हुआ है। इटली वो देश है जहां कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। यहाँ कोरोना पीड़ितों की तादाद 1,39,000 को पार कर चुकी है और मौत का आंकड़ा 17,600 को पार कर चुका है। इसलिए इटली ने भी लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इटली के लोम्बार्डी में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों से सरकार 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूल रही है। इटली के जिन इलाकों में कोरोना का कहर कम है वहां पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना है। सरकार की इस सख्ती के बाद एक तरफ जहां इटली में कोरोना के केसेस की संख्या में कमी आई है, वहीं अब लोग भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने में डर रहे हैं। कोरोना पर हांगकांग का कानून, आइसोलेशन तोड़ने पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना, 6 महीने की जेल। चीन से सटा होने के बावजूद हांगकांग दुनिया के उन मुल्कों में है जहां कोरोना की एक नहीं चल पा रही है। हांगकांग में कोरोना से जारी जंग पूरी दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि यहाँ कोरोना के सिर्फ 961 मामले सामने आए हैं और अब तक सिर्फ 4 मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि हांगकांग ने ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिसके तहत क्वारंटाइन में रह रहे लोग अगर नियम तोड़ते हैं तो वो 2.5 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा करेंगे। हांगकांग की सरकार इतनी सख्ती बरत रही है कि नियम तोड़ने वालों को 6 महीने तक के लिए जेल भेजने का भी प्रावधान बना चुकी है।
क्वारंटाइन से जमातियों के और दूसरे लोगों के भागने की घटनाएं हिंदुस्तान में चिंता पैदा करती है, लेकिन हांगकांग में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। वहां पर 2.5 लाख और 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि हांगकांग चीन से सटा हुआ है और वहां पर मामले 1000 से ज्यादा नहीं हो पाए हैं। जाहिर है दुनिया के देश कोरोना से जंग में बाधा बनने वालों से बेहद सख्ती से निपट रहे हैं। आगे आपको बताएंगे उन मुल्कों के बारे में जहां कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और कुछ देशों ने तो लॉकडाउन से निकलने वालों पर गोली चलाने तक के आदेश जारी कर दिए हैं। टी न्यूज़ नेशन। दरअसल जिन देशों ने लॉकडाउन और क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्दी सख्त नियम बनाए, वहां कोरोना के मामले कम तेजी से बढ़े। अमेरिका जैसे जिन देशों ने देरी की, वहां कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता चला गया। अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जो कोरोना की जंग में बाधा बनने वालों से इतनी सख्ती से निपट रहे हैं कि जानकर आपको हैरानी होगी। कोरोना की जंग में भारत का प्रदर्शन देखकर दुनिया हैरान है। भारत के भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा तो अब सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया में उन जमातियों की चर्चा भी हो रही है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मजाक समझ रखा है, जिनकी बदसलूकियां सारी दुनिया को हैरान कर रही है। साथ ही चर्चा भारत सरकार की सहनशीलता की भी हो रही है, जो अब भी इन्हें बर्दाश्त कर रही है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि आप बच्चे को जब तक आप डरा के नहीं रखेंगे तब तक वो बिगड़ जाएगा। तो उसी तरीके से है, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको समझ नहीं है या वो शरारत करने के लिए भी उल्टे काम करते हैं। उन लोगों को कानून अगर सख्ती से पेश आएगा तो वो उस भाषा को समझते हैं। तो जिस इंसान को जो भाषा समझ में आती है, सरकारी महकमे को और सरकारी तंत्र को वो भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यह सिलसिला अब ज्यादा वक्त तक चलने नहीं दिया जा सकता। दुनिया के 90 देशों में लॉकडाउन है और करीब करीब हर देश लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से बहुत सख्ती से निपट रहा है। सऊदी अरब जैसे देश की गंभीरता देखकर मौलाना साद और उसकी जाहिल जमात की रूह कांप उठेगी। सऊदी अरब में भी कोरोना धीरे धीरे अपना फन उठाता चला जा रहा है। सऊदी अरब ने जब कोरोना की गंभीरता को समझा तो उसने वो फैसला ले लिया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। उसने मक्का और मदीना जैसे आस्था के केंद्रों तक को बंद कर दिया। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 2932 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोरोना की वजह से 41 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद सऊदी अरब ने कोरोना से लड़ने के लिए नया नियम बनाया। इसके तहत अपनी बीमारी या ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वाले हर शख्स से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। जमात के लोग भारत में भले ही अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वे सऊदी अरब में नहीं है। सऊदी अरब में अगर वे ऐसा करते तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनकी हालत खराब कर देता। जुर्माने की यह राशि दुनिया में सबसे ज्यादा है और सऊदी अरब इसे सख्ती से लागू भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के चलते अब तक ऑस्ट्रेलिया में 6104 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 51 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण से गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना के वक्त लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कमर तोड़ जुर्माना लगाया है। यहाँ लॉकडाउन के बाहर निकलने वालों से 23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और वजह लॉकडाउन का सख्ती से पालन न होना है। कोरोना के कहर से पहले ऑस्ट्रेलिया पानी की कमी और जंगल की आग से जूझ रहा था। कोरोना का नया संकट अब ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन नियमों के ना मानने के चलते नागरिकों पर मोटा जुर्माना लगा रहा है। शायद इसीलिए अब नागरिक बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना से कांप रहे अपने दुश्मन अमेरिका को देखकर रूस की भी रूह कांप उठी है। रूस ने अपने दोस्त चीन का हाल भी देखा है, जिसकी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने हिला कर रख दिया। इसीलिए रूस कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा सावधान है। रूस में अब तक 10,000 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और 76 की मौत हो चुकी है।
इसलिए रूस भी एक एंटी वायरस नाम का कानून लेकर आया है। इसके तहत क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर रूस अपने नागरिकों को 7 साल तक की सजा सुना सकता है। रूस जानता है कि अगर कोरोना बेकाबू हो गया तो उसकी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को वो तबाह कर सकता है। इसी जोखिम से बचने के लिए रूस ने लॉकडाउन और क्वारंटीन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 7 साल जेल की सजा का कानून भी बना डाला। मैक्सिको में भी कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मैक्सिको में बीते कुछ वक्त में 3181 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भी कोरोना ने 174 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। इसलिए मैक्सिको ने भी कानून बनाया है कि अगर कोई भी नागरिक सरकार या प्रशासन से अपनी बीमारी छिपाता है तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। मैक्सिको अमेरिका से सटा हुआ देश है। मैक्सिको ये देख रहा है कि कोरोना वायरस के संकट ने कैसे महाशक्ति अमेरिका को लाचार बना डाला है। मैक्सिको ये जानता है कि इस मामले में की गई कोई भी ढील उसके देश में तबाही ला सकती है। शायद इसीलिए बीमारी छिपाने वालों और टेस्ट ना कराने वालों को लेकर मैक्सिको ने 3 साल की सजा का कानून बना दिया है। ये सभी देश कोरोना की जंग में भारत को मिसाल की तरह देख रहे हैं और कोरोना से लड़ने का तरीका सीख रहे हैं। लेकिन जरूरत ये भी है कि भारत भी कोरोना को और मजबूती से शिकस्त देने के लिए लॉकडाउन तोड़ने और बीमारी छिपाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाए। आगे दिखाएंगे वो देश जो लॉकडाउन का पालन न करने वालों को गोली तक मारने पर आमादा है। टी न्यूज़ नेशन। दरअसल दुनिया समझ चुकी है कि कोरोना महामारी की गंभीरता न समझने वाले, लॉकडाउन या क्वारंटीन में बाहर निकलने वाले और बीमारी छिपाने वाले लोग अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी हरकतें करने वाले दुश्मन से कम नहीं हैं। इसलिए कुछ देश तो लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों को गोली तक मार देने का आदेश दे चुके हैं। कोरोना एक वायरस जो जंगल की आग की तरह फैलने का मादा रखता है और वैसे ही फैल भी रहा है। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को भी इस अदने से वायरस ने घुटनों पर ला रखा है। भारत जैसा विशाल देश कोरोना को गजब की टक्कर दे रहा है और अब दुनिया समझने लगी है कि भारत अगर इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ता रहा तो कोरोना भारत से शिकस्त खाकर लौटेगा। लेकिन 130 करोड़ की इस आबादी में मुट्ठी भर ऐसे लोग भी हैं जो भारत के होकर भी भारत की हार की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए दुनिया के सभी प्रभावित देश नए रास्ते खोज रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस मुल्क की जो लॉकडाउन का पालन न करने वालों को देश का दुश्मन मानता है। कोरोना पर फिलीपींस का कानून, क्वारंटाइन के उल्लंघन पर गोली मारने का आदेश। कोरोना की तलवार चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस की गर्दन पर भी लटक रही है। फिलीपींस में अब तक कोरोना से 4076 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 203 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। यानी फिलीपींस भी कोरोना के मामले में करीब-करीब वहीं खड़ा है जहां भारत है। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना फिलीपींस की तबाही की वजह भी बन सकता है। इसलिए फिलीपींस की सरकार ने क्वारंटाइन किए गए शख्स को नियम तोड़ने पर गोली मारने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद से फिलीपींस की गलियां एकदम सूनी हैं और क्वारंटाइन तोड़ने के मामले एकाएक रुक गए हैं। फिलीपीन उन देशों में है जो चीन के करीब होने के बावजूद भी कोरोना को प्रभावी ढंग से रोकने में कामयाब हुए थे। फिलीपीन ने पहले ही चीन से आने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया था और इसका फायदा भी उसको मिला। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से बीते कुछ दिनों से फिलीपीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए सरकार ने क्वारंटाइन का पालन न करने वाले लोगों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। कोरोना पर दक्षिण अफ्रीका का कानून, लॉकडाउन तोड़ने पर शूट एट साइट। दक्षिण अफ्रीका में देरी से ही सही लेकिन अब कोरोना पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों में यहाँ कोरोना संक्रमण के 1845 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से यहाँ 18 मौतें भी हो चुकी हैं। कोरोना और ज्यादा न फैल जाए इसके लिए दक्षिण अफ्रीका ने देश में लॉकडाउन भी कर दिया है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मार दी जाए। हालांकि इसके लिए रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए आदेश के बाद से दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन तोड़ने के मामले एक झटके से खत्म हो गए हैं।
दक्षिण अफ्रीका दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां वायरस फैलने का पुराना इतिहास रहा है, जहां पहले भी HIV और इबोला जैसे वायरस कहर मचा चुके हैं। कोरोना में एक से दूसरे में फैलने की गजब की क्षमता होती है और इसीलिए कोरोना रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को गोली मारने के आदेश तक दे दिए। जाहिर है सारी दुनिया अब ये जान चुकी है कि कोरोना को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को रोकना जो इसे रोकने में बाधा बन रहे हैं। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे ऐसे नियम लेकर आ रहे हैं जो कोरोना और लोगों के बीच एक दीवार बन सके, क्योंकि ये वो बीमारी है जो एक इंसान की गलती की सजा हजारों लाखों लोगों को देने से नहीं हिचकेगी। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कोरोना को रोकने के लिए दुनिया के देश किस हद तक सख्त कदम उठा रहे हैं। स्पेन, फ्रांस और इटली के अलावा और भी कई देश मोटे जुर्माने के जरिए लोगों को घरों में रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ जनता को मनमाने ढंग से रोक रही है। दरअसल वजह यह है कि सरकारें जानती हैं कि कोरोना आम लोगों को तो छोड़िए बड़ों को भी बख्शती नहीं है। इसीलिए कोरोना से अगर बचना है तो लोगों को घरों में रखना होगा। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। हर ओर महामारी का खतरा सिर उठा रहा है। क्या अमेरिका, क्या स्पेन, क्या इटली और क्या ईरान, हर देश कोरोना से बचने की जद्दोजहद कर रहा है। आज दुनिया के करीब 200 देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। आज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का मामला अमेरिका से आया है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं, जहां 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते मारे जा चुके हैं। जानलेवा वायरस बेहद तेजी से फैलता है और जहां भी ये फैलता है वहां वो ये नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन आम है और कौन खास। ये किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नैजिन डोरिस भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाई गई। ब्रिटेन की महारानी ने लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही अच्छा दौर लौटेगा। अल जजीरा टीवी चैनल के मुताबिक लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। जिब्रिल 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सत्ता से हटने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। 68 साल के महमूद जिब्रिल 2 हफ्ते पहले संक्रमित पाए गए थे। कोरोना वायरस ने स्पेन की कमर तोड़कर रखी है। पूरी दुनिया में किसी रॉयल फैमिली से मौत का पहला मामला सामने आया। वायरस के संक्रमण से स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा की मौत हो गई। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। स्पेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की। स्पेन की समानता मंत्री आयरीन मोंटेरो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के कारण कोरोना वायरस का डर लोगों के मन में घर कर गया है। इसी डर के चलते फ्रांस के फुटबॉल क्लब्स रीम्स के डॉक्टर बर्नार्ड गोंजालेज ने खुदकुशी कर ली। सूत्रों की माने तो बर्नार्ड कोरोना से संक्रमित थे। इसके साथ ही वो डिप्रेशन में आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पीटर डटन कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के संचार प्रमुख फेबियो वाजनगार्टन कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोल्सोनारो और फेबियो वाजनगार्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस यात्रा के बाद फेबियो वाजनगार्टन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कोरोना वायरस से खतरे के बीच कई लोगों ने कोरोना को मात दी। हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा विलियम्स में कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ गए थे। अब ये जोड़ी कोरोना को मात देकर ठीक हो चुकी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो भी कोरोना को हराने में कामयाब हो गई हैं। वहीं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के 2 दिग्गज खिलाड़ी रूडी गॉबर्ट और डोनोवन मिशेल कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। आज दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। कोरोना से जारी वर्ल्ड वॉर में सब मुल्कों ने कोरोना को हराने की ठानी है और जल्द ही दुनिया कोरोना के शिकंजे से आजाद होगी। टीम न्यूज़ नेशन।